यू आर मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स, आई एम बानी एंड यू आर हियरिंग मेरी फसक। तो जो फसक मैं भी आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ वो ये है कि अखबार में एक खबर छपी है, परीक्षा सिर पर, स्कूल छोड़कर बीएलओ बने गुरुजी, पढ़ाई ठप। तो यहाँ पर भोपाल मध्य प्रदेश से खबर छपी है। खबर के अनुसार 4 महीने बाद होने वाली 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में बच्चे पास होंगे या कहीं अटक तो नहीं जाएंगे। यदि पास हुए भी तो कठिन विषयों में अच्छे अंक मिलेंगे या नहीं, यह चिंता प्रदेश के लगभग हर अभिभावक को सता रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि हजारों शिक्षकों को बीएलओ ड्यूटी में लगा दिया गया है और अखबार का कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब कठिन विषय यानी गणित, अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन पढ़ाने वाले अध्यापकों को भी बीएलओ बना दिया गया है। तो भाई बीएलओ बनाएंगे तो बच्चों को इंग्लिश कैसे पढ़ाएंगे? और आपको पता है उत्तर भारत में हम लोग, हमारे नॉर्थ इंडियन, इंग्लिश भाषा के साथ संघर्ष करते हैं, जूझते हैं और ज़रा सी बात पर इंग्लिश में हेजिटेशन होता है। बच्चों को बड़ी मुश्किल से इंग्लिश सिखानी होती है। तो इंग्लिश विदेशी भाषा है, गणित कठिन विषय है, तो अगर गणित, विज्ञान, इंग्लिश के टीचर को बीएलओ बना दिया जाएगा तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे आएगी? तो यहाँ पर अखबार ठीक ही लिखता है, परीक्षा सिर पर, स्कूल छोड़कर बीएलओ बने गुरुजी, पढ़ाई ठप। तो जो बीएलओ का कार्य होता है ना, ये पढ़ाई के साथ साथ करना होता है, ड्यूटी के साथ साथ करना होता है। तो यार अध्यापक कक्षा में पढ़ाएगा या फिर बीएलओ का कार्य करेगा? और बीएलओ के ऊपर से बड़ा दबाव होता है कि काम जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। 1 महीने का काम 1 हफ्ते में करना होता है, ऐसी अपेक्षा की जाती है। तो कई बीएलओ क्या कर रहे हैं, या रात भर काम कर रहे हैं। एक बीएलओ ने बताया कि वो रात को 2 बजे सोए थे और 4 बजे उठ गए थे। और दूसरे बीएलओ ने कहा था कि उसने बीएलओ का कार्य करने के लिए 2 दिन का आकस्मिक अवकाश लिया था। और तीसरे बीएलओ ने ये बताया कि उसने छुट्टी के दिन स्कूल बुलाया था की मदद से बीएलओ काम कराया था, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर था कि इस बीएलओ के कार्य को 4-5 दिन में पूरा करना है, जबकि उस कार्य को करने में लगने वाले थे लगभग 20-25 दिन। तो बीएलओ के कार्य में अध्यापक व्यस्त हैं, छुट्टी ले रहे हैं, रात भर काम कर रहे हैं। और कई बीएलओ ये बताते हैं कि उन्होंने ये काम अपने हस्बैंड और बच्चों की मदद से पूरा किया। लेकिन बड़ी समस्या ये है कि परीक्षा सिर पर है, स्कूल छोड़कर बीएलओ बने गुरुजी, पढ़ाई टफ। ये खबर मध्य प्रदेश से छपी है। हालांकि ये खबर पूरे भारत के सभी अखबारों में छपनी चाहिए थी, क्योंकि जो पढ़ाई है ना वो एक दिन में नहीं होती है। एजुकेशन इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस और एक दिन में कोई चीज़ सीखी नहीं जा सकती है। यदि पिछले हफ्ते कुछ पढ़ा है और उसको इस हफ्ते रिवीजन नहीं किया तो वो भूला जा सकता है। तो न्यूज़पेपर के अनुसार ऐसे अध्यापकों को भी बीएलओ बना दिया गया है जो कठिन विषय पढ़ाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड अदर सब्जेक्ट्स। तो पूरे देश में वोटर लिस्ट का एसआईआर होना है, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू होना है। और लेकिन इसकी मार पड़ने वाली है छात्रों पर, क्योंकि परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं और जो अध्यापक बोर्ड परीक्षा के लिए बच्चों को पढ़ाते हैं, जिन बच्चों की बोर्ड परीक्षा होनी है, उनके अध्यापकों को भी अगर बीएलओ बना दिया गया तो वो पढ़ाएंगे कब? और बीएलओ का कार्य पूरा करना होता है, तो इसकी मार पड़ती है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में। और बच्चों को जो सीखना चाहिए था वो सीख नहीं पाते हैं। और बीएलओ का कार्य करने के लिए कोई स्पेशल छुट्टी भी नहीं मिलती है। और बीएलओ का कार्य क्या होता है, ये अपने डेली की ड्यूटी के साथ करना होता है। यानी कि अगर आपका स्कूल 7 बजे से 1 बजे गया तो आपको बीएलओ का कार्य भी 7 बजे से 1 बजे के बीच में ही करना होता है। और इस कार्य को करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम आपके पास नहीं होता है, कोई छुट्टी भी नहीं मिलती है। तो न्यूज़पेपर जो मध्य प्रदेश से छपा है ये क्या कहता है, परीक्षा सिर पर, स्कूल छोड़कर बीएलओ बने गुरुजी और पढ़ाई ठप। तो आप लोग ये भी पूछ रहे होंगे, यार ये बीएलओ करता क्या है? बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर, ये क्या करता है? वोटर लिस्ट में नए मतदाताओं का नाम जोड़ने में मदद करता है, एप्लीकेशन करता है और घर घर जा कर के वोटर्स का सत्यापन करता है। ये चेक करता है कि वोटर यहाँ पर रहता है या नहीं रहता है, दिवंगत हो गया है या अभी मौजूद है। तो इस समय जो हमारे देश भारत में एसआईआर का पूर्वाभ्यास चल रहा है, बूथ लेवल ऑफिसर नियुक्त कर दिए गए हैं। और इसी अवधि में जन्मे वोटर, यानी कि 26 जनवरी 1950 से 30 जून 1987 के बीच जो वोटर का जन्म हुआ और उनका नाम वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं था, उनसे भी उनका खुद का एक डॉक्यूमेंट लिया जाएगा। इसके बाद आता है दूसरी कैटेगरी के वोटर, वे वोटर जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ। इन वोटर्स से उनके
खुद का और उनके माता पिता का पहचान पत्र कोई डॉक्यूमेंट लिया जाएगा। उसके अलावा और दूसरे तरह के वोटर हैं जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, ऐसे वोटर्स से भी उनके खुद का और उनके माता पिता का एक डॉक्यूमेंट लिया जाएगा।